हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बजट में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं बिहार एसएससी सीजीएल के जो 23 दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं और 24 दिसंबर को जो एक शिफ्ट हुआ था उसके क्वेश्चन को मैं लेकर आने वाला हूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक वगैरह पर मिल गया होगा। दोस्तों तो काफ़ी क्वेश्चन ईजी था और मैं चाहता था कि मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस करूँ, तो इसलिए मैं आपको अभी इस वीडियो में मैं आपको 23 दिसंबर के कुछ क्वेश्चन जो हमें मिले हैं उनसे मैं कराने वाला हूं। वो मैथ्स हो सकता है और कुछ रीजनिंग वगैरह, कुछ उतना विजुअल भी उतना अच्छे से कभी कभी नहीं दिख रहा है, तो जो कुछ भी मैं देख पा रहा हूं उसके अंदर में दिखाई दे रहा है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन आपको डिलीवर करने का। दोस्तों ठीक है दोस्तों, और अभी आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों और शेयर करेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन के नंबर्स होने वाले हैं, वो नंबर कुछ फिक्स नहीं है इसमें, जिस तरह से क्वेश्चन खुलते जाएंगे मैं वैसे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसएससी सीजीएल के 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट वाले में। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन से पूछा गया था, मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन ध्यान देंगे, मैं नंबर नहीं लिखता हूं, अगर आपका नंबर चाहिए तो मैं नंबर डाल ही देता हूं। नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया था, जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं डाल देता हूं, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन था दोस्तों 2.002 बाई 20.02 प्लस 2002 बाई 200.2 हमें इसका ये नीचे लिख दिया मैंने 2002 बाई 202। ध्यान देंगे, हमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, मगर ऑप्शन क्या लिख के टाइम खराब करूं मैं आपका। इस सवाल का हमें सॉल्व करके हमें इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन था 66 नंबर 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का। ध्यान देंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन है ना, अब यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 2 3 0, यहाँ पे 3 0, और यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 2 2 0, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। ध्यान से देखेंगे, पॉइंट उड़ेगा तो 3 0, और यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो 2 0, तो 3 0 है और यहाँ 2 0 है। ध्यान देंगे, यहाँ पॉइंट उड़ेगा तो 3 0, नीचे 3 0 आएगा, और यहाँ पॉइंट उड़ेगा तो 2 0 ऊपर जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, यानी एक्स्ट्रा कितना बचा, 1 0। ठीक है, इसको देखेंगे, अगर मैं इसका पॉइंट उड़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। पक्का है। अब देखेंगे 2002 से 2000 देखेंगे 20,020 लिखा हुआ है, तो कितने टाइम में जाएगा ये, 10 टाइम्स में। 2002 बन जाओ, ठीक है, 2002 एकम 2002 और 2002 दहाई 20,020 फिर इसको देखेंगे, इसको भी करेंगे तो वही बात है ना। 2002 से 2002 और 0 है तो 0, यानी कुल मिलाकर आंसर आ गया 1/10 और प्लस 10। इसको कह सकते हैं, वो 1/10 का मतलब हो गया पॉइंट, ऐसे। ठीक है, 1 0 है, यानी पॉइंट यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा 10.10। ठीक है दोस्तों, ये सवाल पूछा गया था, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था, उसमें यहाँ पॉइंट था, और इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे था बटे में, उसमें यहाँ पॉइंट था। ठीक है, तो इसके देखिए यहाँ वाले में हाँ ठीक है, यहाँ पॉइंट था, तो यहाँ का कितने अंक थे, 3, तो 3 0, और यहाँ पे कितने अंक है उसके बाद 2, तो 2 0, यानी 1 0 एक्स्ट्रा बचेगा, और यहाँ पर भी देखेंगे पॉइंट उठेगा तो 1 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा, तो इससे कट करेंगे तो एकम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 10, और इससे कट करेंगे तो कितने बार में 10, तो 10 का 10 आ गया, 1/10 का मतलब 1 शून्य है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ, यानी 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 0 इसके आंसर हो जाएंगे। ये ऑप्शन में थे दोस्तों, मैं ऑप्शन लिख के टाइम खराब होगा उसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 66 नंबर था। आगे मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन तो ये था, दूसरा क्वेश्चन था, ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन था 70 नंबर इसमें दिया गया था, नंबर 70 था। कहा गया था कि 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा।
कहा गया था हमसे कि 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा गया था। अब ध्यान देंगे, पूर्ण संख्या होता है तो 0 से स्टार्ट होता है, ये होता है। अगर गिनती की संख्या के पहले अगर 0 आ जाए तो वो संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे जाते जाता है। लेकिन अगर गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, याद रखना है, गिनती की संख्या को बोलते हैं, गिनती यानी 1 से जो स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, जबकि अगर गिनती से पहले अगर 0 आ जाए तो उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्लियर? तो हमसे कहा है 150 से छोटी, हमें कहा गया है 150 से छोटी, हमें कहा गया है 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी कि 1 2 3 4 और इस प्रकार से ये आएगा कहाँ तक? लास्ट कितना आ जाएगा? 149 तक। हमें 150 से छोटी कहा है, 150 नहीं कहा है, इसलिए हमने क्या लिया है? 149। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से करते करते बीच में भी होगा 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते 149 149 तक हमको करना है। ठीक है, 150 से छोटी। अब हमें इन सब का क्या करना है? औसत निकालना है। क्या निकालना है? हमें औसत बताना है। औसत पूछा गया है, औसत पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, औसत निकालने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। पहले तो योग निकालने का क्या फॉर्मूला है बताइए? तो योग निकालने का फॉर्मूला है नंबर में एक ऐड करते हैं और बाई 2, इससे क्या निकलता है? योग। ये योग जोड़ निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर नंबर प्लस 1 बाई 2 और इंटू n कर देंगे, अगर इसमें नंबर से ही भाग दे देंगे तो ये क्या निकलता है दोस्तों? औसत। क्या निकलता है बताइए? औसत। क्लियर है? देखिए, हमने क्या बताया? 1 से लेके 149 तक का हमें क्या करना है? औसत बताना है। 1 से लेकर 149 तक की सभी संख्याओं का हमें औसत बताना है। तो योग निकालने का, पूरे नंबर्स का योग निकालने का क्या फॉर्मूला है? n इंटू n यानी नंबर, n इंटू n प्लस 1 और बाई क्या हो जाएगा? 2। जबकि अगर आप औसत निकाल रहे हैं तो आपको उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो सिंपल है, हम लोग इस फॉर्मूला में बैठेंगे। n देखिए, तो नंबर ऑफ संख्या कितना है बताइए? तो n, हाँ, नंबर कितने हैं? तो 1 से लेकर 149 है, यानी 149 को नंबर है, उसमें हमें जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो यानी कितना हो जाएगा? 150 बटा 2 इंटू फिर n आया तो नंबर कितना है? 149। 149 से 149 कट जाएगा, 2 से कितनी बार में बताइए? तो 75। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 75 आ जाएगा। क्लियर है? हमसे कहा गया है कि 1 से लेकर 149 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत के लिए मैंने क्या बता दिया है? नंबर। तो नंबर कितने हैं टोटल? 149। नंबर में 1 जोड़ना है तो 149 में 1 जोड़ेंगे 150 बटा में 2 इंटू फिर से नंबर, 2 इंटू नंबर यानी 149 नंबर, 149 कट गया, 2 से कितना बार में? 75 बार में 150 आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75। सभी के ऑप्शन दे रखे हैं, प्रॉपर क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्वेश्चन लिखे, सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए आपको लिखा जाए, ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। बाकी आपके पास क्वेश्चन मुझे लगता है पहुँच गया होगा। मैं आपको फेसबुक का लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाएंगे, आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप ये समझे होंगे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, नोट कर लिए। चलिए, चलिए, तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन तो देख ही लिया। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत, देखिए जीके में कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, सभी को पता है, मेजर ध्यानचंद जी है, उनका जन्मदिन है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। कौन से देश सार्क नहीं है? देखिए, क्वेश्चन जो पूछे गए थे मैं उसी में से आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ फिर से आगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 23 वाले शिफ्ट का 25वां क्वेश्चन था। ये थोड़ा मार्कर नहीं चला रहा है, रुकिए। चलिए देखिए, ध्यान देंगे, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हमसे पूछा गया था कि आपको बताना है विक्रय मूल्य बताना है। आपको क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है, जबकि विक्रय मूल्य बताना है, जबकि लागत मूल्य दे रखा था। आपको दे रखा है
कि लागत मूल्य जो है वो दे रखा है 36 रुपया 40 पैसा। ठीक है, क्लियर है। लागत मूल्य है 36 रुपया 40 पैसा, और जबकि हमको लाभ परसेंट दिया गया है, लाभ प्रतिशत जो है वो 15% है। तो बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। कितना सिंपल है। हमसे कहा गया है कि देखिए, खरीदे हैं आप 36 रुपये 40 पैसा में और आप बेचे हैं तो आपको 15% का लाभ हुआ है। तो बताइए कि आपने बेचा कितने में। बताइए, इससे भी इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं ना, सिंपल है। तो 36 रुपया 40 पैसा में खरीदे हैं, तो ये क्या, किसी भी सामान को जब हम खरीदते हैं तो वो अपने आप में 100% है। क्लियर है। किसी भी चीज़ को खरीदेंगे तो अपने आप में 100% है, और उस पर कितना लाभ हुआ है तब प्लस होता है, और कितना हानि हुआ है उतना माइनस होता है। तो ध्यान देंगे, 36 रुपये 40 पैसा है ना, तो उस पर लाभ परसेंट कितना है? 15%। तो खरीदे वो अपने आप में 100% है और लाभ हुआ है 15%, यानी इसका हमें कितना निकालना पड़ेगा? 115%। सही बात है, 115। अब परसेंट का मतलब बाई में क्या हो जाएगा? 100। पक्का है। अब यहाँ भी डबल जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। क्लियर है। 0 से 0 कट गया। सही है। अब काट लीजिए, 5 से कितना बार में? 23। अब 5 दूनी 10, 2 से कितना बार में? 18 दूना 36 और 2 दूना 4। सिंपल है, मल्टीपल कर लीजिए। तो करिएगा, कहीं पर करना पड़ेगा मल्टीपल। सिंपल है। 2 तिहाई 6, 18 तिहाई 54, 2 दूना 4 और 18 दूना 36, 6 4 4 8, 6 5 11 3 1 4। हमारा आंसर आ जाएगा 41, जो कि डबल जीरो है, 41.86 है कि नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा 41 रुपया 86 पैसा। देखिए, 41 रुपया 86 पैसा। ठीक है दोस्तों, आंसर दिया भी हुआ है 41 रुपये 86 पैसा, ऑप्शन ए दिया हुआ था। ध्यान देंगे, हमें पूछा गया है कि विक्रय मूल्य बताइए, जबकि खरीदा हुआ मूल्य दे रखा है और लाभ कितना हुआ है 100 दे रखा है। तो 36.40 का कितना परसेंट निकालना है? 115%। 36.40 का कितना निकालना है? 115% निकालना है। ठीक है, तो 36.40 का 115% निकाल लिए दोस्तों, तो ये आ गया कितना? 41 रुपया 86 पैसा। ये क्वेश्चन पूछा गया और इससे इजी क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। मैं एक बार देख लूँ कि चलिए रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हाँ, चलिए, वेरी गुड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल था। आपको 36 रुपये 40 पैसा अपने आप में 100% होता है, तो उसका पूछा है 15% लाभ है, तो 115 निकाल दिए हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखिएगा, क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूं, यहाँ पे ध्यान देंगे। 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कहा है इसमें कि 1 से लेकर 100 तक जब आप नंबर लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, तो बताइए कि उनको लिखने में कितनी बार 2 का आप इस्तेमाल करते हैं। सिंपल है, आप 1 से लेकर 100 तक आप गिनती लिख रहे हैं, तो कितनी बार आप 2 का यूज करेंगे, ये आपको बताना था। देखिए, इसके लिए ट्रिक वगैरह तो हो सकता था, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए, ट्रिक वगैरह याद करने से क्या होगा पता है? आप लॉन्ग टर्म तक नहीं रख पाएंगे, है कि नहीं, और जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में वही आ जाए। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ। सिंपल है, 1 से लेकर 100 तक आप लिखते हैं तो कितनी बार 2 आएगा? 100। अब एक बार तो 2 में 2 आएगा, एक बार 12 में 2 आएगा, एक बार 20 में, एक बार 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92। हमसे पूछा गया है कि जब आप 1 से लेकर 100 तक गिनती करेंगे तो गिनती लिखेंगे तो बताइए कितनी बार 2 आएगा। यही आने वाला है, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऑप्शन सी 20 भी दे रखा है और ऑप्शन डी 21 भी दे रखा था। क्लियर है। तो याद रखना है, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। आपसे कहा गया था कि गिनती की संख्या आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखना है और उसमें बताना था कि नंबर 2 कितनी बार आता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि ये बेसिक ही सही है, कोई इसके लिए ट्रिक नहीं चाहिए और रटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिमाग में ट्रिक लंबे समय तक आप नहीं रख पाएंगे। क्लियर है। चलिए मैं इसको मिटा दूं, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आपको। चलिए
आपको कुछ मैथ्स बताते हैं, फिर रीजनिंग में देख लेंगे जैसा होगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। 53 नंबर एक क्वेश्चन आया था 53 नंबर में। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया था कि दो संख्याओं का अंतर दे रखा था, ध्यान देंगे, दो संख्याओं का अंतर दे रखा था। अंतर कितना है जी? 840। हाँ, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 840, ठीक है, क्लियर है। जबकि कहा है कि यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है। देखिए, हमसे कहा गया है कि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 840 है, जबकि पहली जो संख्या है उसका 5%, दूसरी जो संख्या है उसके 15% के क्या है? बराबर है। हमसे कहा गया है कि पहली संख्या का जो 5% है वो दूसरी संख्या के 15% के बराबर है। तो बताना है हमें कि दोनों संख्याएं कितनी कितनी है। सिंपल है। अब देखिए, अगर मैं परसेंट हटा लूँ तो बटा में क्या आ जाएगा? 100। परसेंट हटा लूँ तो बटा में क्या आ जाएगा बताइए? 100। 100 से 100 खत्म, 5 से 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, यानी a बटा b अगर मैं कहूँ तो 3 बटा कितना आ गया है? 1। यानी a का मान अगर 3 होगा तो b का मान कितना आ जाएगा? 1। अब बताइए, समझिए, 3 में से 1 गया है तो 840 है, यानी किसके, देखिए कितना अंतर है, 3 और 1, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 में से 1 गया यानी 2, तो 2 का अंतर दे रखा है, अंतर 2 का है, 2 का अंतर है तो कितना दे रखा है? 140। तो 1 का होगा तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 400 कितना हो जाएगा बताइए? तो 20। पक्का है ना 420? तो 1 का हो गया है 420, तो 3 का क्या हो जाएगा? तो 1 सुनिए 2 का मान है 840, तो 1 का मान है 420, 1 का मान 420 है तो 3 का मान हो जाएगा 0, 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, 1260 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ये हमारा दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैं एक बार इसको आंसर को देख लूँ, ये आंसर हो जाएगा 1260, 420, सेकेंड ऑप्शन। सुनिए, देखिए, हमें कहा गया है कि a और b के बीच में अंतर जो है वो 840 का है, ठीक है, क्लियर है। a और b के बीच का जो अंतर है वो 840 का है, वो क्लियर है, तो मैंने डाल दिया। जबकि कहा है कि a का जो 5% है वो b के 15% के बराबर है, तो परसेंट का मतलब 100 जो कि कट गया, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, यानी इसका मान क्या हो गया? a का मान कितना आ गया? 3, और b का मान कितना आ गया? 1। a का मान आ गया 3, जबकि b का मान कितना आ गया? 1। और 3 और 1 के बीच में डिफरेंस, 3 में से 1 घटाएंगे यानी कितना? 2, और 2 का मान ऑलरेडी दे रखा है 840, तो 2 का मान 840 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 420। तो 420 b का मान पूछा है तो 420 एकम 420, और a का मान पूछा है तो 420 का 3 से मल्टीपल कर देंगे, जो कि 1260 आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कोई है नहीं, और आगे भी जो पेपर होने वाले हैं उसमें मैथ लेवल और रीजनिंग का जो लेवल है वो वही रहने वाला है। हो सकता है वो जीके में कुछ कर दें, मैथ रीजनिंग में मुझे नहीं लगता है वो करने वाले हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग का मुझे उनका तरीका मैं देख चुका हूँ। तो चलिए, आप इस तरह से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था 53 क्वेश्चन। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग का है सवाल, आ गया है तो देख लीजिए। एक व्यक्ति है अर्नब, ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 34 था, ये रीजनिंग का है। लेकिन एक व्यक्ति अर्नब है जो लाइन में लगा हुआ है, ठीक है, क्लास की लाइन में खड़ा है, तो ऊपर से उसका स्थान 8वां है, अर्नब नाम है, अर्नब, तो ऊपर से इसका लाइन है 8वां है, ठीक है, ऊपर से, जबकि नीचे से उसका जो लाइन है, और कहा है कि अर्नब का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां है और नीचे से 39वां है। तो बताइए कि पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं हम? क्लियर है? ऊपर से 8वां और नीचे से कितना नंबर आता है बताइए तो इसका? नीचे से कितना है? 39वां, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो पूरी कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो देखिए यहाँ, अब ये लड़का ऊपर से है 39, ऊपर से है 8 और नीचे से है 39, तो यहाँ तक क्या होगा? 39। इसके ऊपर कितना लोग हैं? मात्र कितना लोग हैं? 7 ही लोग तो है, यानी 39 प्लस कितना? 7, यानी कितना होगा? 9 7 16 3 1 4, कितना हो जाएगा बताइए तो?
46। कितना हो जाएगा बताइए तो 46। देखिए अर्नब का स्थान ऊपर से 8 नंबर है, जबकि नीचे से वो नंबर 39 है। तो 8 नंबर पर भी तो वही बैठा है, 39 नंबर कहे तब नीचे से, या ऊपर से 8 नंबर कहे तब, बात तो सेम है। तो ये 39 नंबर पर बैठा है और उसके ऊपर कितने बच्चे और हैं 7, तो 39 में 7 जोड़ दिए हैं, यानी कितना आ जाएगा 46। तो इसका आंसर हो जाएगा 46। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए एकदम सिंपल, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, ये रहा आपका 34 क्वेश्चन। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराने वाला हूं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ये क्वेश्चन हमने भी बता देता हूं मैं, 46 नंबर था, ये 46 नंबर क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर पूछा गया था कि, बताता हूँ, लिख देता हूँ तो फिर उसका बोल भी दूंगा। क्वेश्चन किया गया था हमसे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे अगर हम लोग 25 से, 40 से और 56 से जब हम लोग भाग देते हैं तो शेष फल यानी जो शेष बचता है, सो रिमाइंडर शेष जो है वो 13 बचता है। हमें वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिससे अगर 25 से, 40 से और 56 से अगर डिवाइड किया जाए तो शेष फल 13 बचता है। तो बताना है हमें नंबर। तो देख सकते हैं सिंपल है, हमें सबका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 25 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुने 5। एलसीएम लेना, देखिए तोड़ना सीखिए, ये किस किस के है कि नहीं, नंबर में आते हैं। तो 25 का मतलब 50 25, 40 का मतलब 5 8 40 और 56 का मतलब 8 7 56। अब क्लियर हो गया? ध्यान देंगे, 25 50 25 40 5 8 40 56 8 7 56। अब इसको मल्टीपल कर लेंगे तो 5 5 25 25 8 200 200 7 1400। तो 25 40 और 56 से जो बनने वाला पहला जो संख्या होगा वो क्या होगा, 1400 होगा। इससे छोटा नंबर कोई और नहीं हो सकता है जो कट सकता है। और हमें ऐसा नंबर बताना है जिसको भाग देने पर 13 बचना चाहिए, यानी उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 13 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी आंसर हो जाएंगे 1413। क्लियर है? 1413 एक ऐसी संख्या है, ऑप्शन ए। देखिए हमें कहा गया था कि 25 40 और 56 से भाग देने पर ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए, हर बार 13 से बचे। तो तीनों का हमने क्या किया, एलसीएम निकाल दिया। और उससे जो हमने एलसीएम निकाला वो एलसीएम देख लीजिए, आपने तरीका देख लिया होगा। 25 है तो 50 25, 40 5 8 40 और 56 8 7 56। तो इस प्रकार से इनको मल्टीपल किया तो 1400 आ गया। तो 1400 जो नंबर है वो तो सबसे कट सकती है, अगर उसमें हम लोग 13 ऐड कर देंगे तो वो फिर सभी से कटेगी नहीं, बल्कि 13 शेषफल बचाएगी। और यही हमारा सवाल भी था। क्लियर है? तो इस प्रकार से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस प्रकार से चलते हैं हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर कह सकते हैं कि जान वगैरह है, तो एक दो क्वेश्चन है कहीं कहीं पर। चलिए उसमें से बता देता हूँ आपको। ज़्यादा क्वेश्चन मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, और 2-3 क्वेश्चन बताने के बाद फिर एक नई वीडियो आ जाएगी, सो मंजूर है। लेकिन लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप भी है ना, आप पर भी ज़्यादा बर्डन ना हो और आप सीखे भी। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था यहाँ पे 4। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया था कि, ध्यान देंगे, 3 लोग हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, 3 थे, एक्स वाई एंड जेड। कहा गया था कि एक्स जो है 10 दिनों में 1/5, कहा गया है x जो है 10 दिनों में 1/5 काम ही कर पाता है। ध्यान देंगे, क्या कहा गया था, x जो है वो 10 दिन में करता है तो कितना काम करता है, 1/5। ध्यान से सुनेंगे, 10 दिन में 1/5। तो ठीक है, तो पूरा काम
तो देखिए ये 5 जो भाग में से गुना में चला जाएगा तो कितना दिन में, 50 दिन में। x जो है 10 दिन में करता है 1/5 भाग, 1/5 यानी 1 का 5वां हिस्सा करता है तो 10 दिन लगता है, तो पूरा हिस्सा तो 5 से गुना यानी 50 दिन। तो यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, 50 दिन। ये दिन है सब। 10 दिन में 1/5 भाग, तो 1 भाग मतलब पूरा भाग तो 5 से गुना तो 50। इसी प्रकार हमें आगे दिया गया था, ध्यान से देखेंगे। y जो है 60 दिन में, y दिया गया है 60 दिन में 60% काम करता है। y जो है 60 दिन में 60%, तो परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, y में क्या हो जाएगा 100। तो 60 से 60 खत्म। सुनिए 60/100, देखिए 60 दिन में 60 दिन में 60% काम करता है, तो प्रतिशत का मतलब y में 100, तो 60 से 60 चिलट गया, 60 से 60 चिलट गया है ना। यानी कि पूरा काम कितने दिन में करता है बताइए, तो 100 दिन में। तो 100 दिन, ठीक है। अब z की बारी आई है और z के बारे में कहा गया है z 12 दिनों में 1/3 काम करता है। कहा गया है कि z जो है 12 दिन में 1/3 काम, 12 दिन में 1/3, तो पूरा काम कितना दिन में, 36 दिन में। 3 भाग में है तो इस तरफ आके गुना में हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 36 दिन। अब हमसे पूछा गया है कि बताना है आपको कि कौन पहले काम पूरा करेगा। अब बताइए, इसको लगता है 50 दिन, इसको लगता है 100 दिन, जेड को लगता है मात्र 36 दिन, तो जल्दी कौन काम करेगा, जेड। इसका ऑप्शन है, देख सकते हैं आप, पहला x है, दूसरा y है, तीसरा z है और चौथा में x और z दोनों लिखा है। तो कौन पहले काम पूरा करेगा, z। कौन पहले काम पूरा करेगा, तो क्या हो जाएगा z, x और z दोनों। नहीं, इसको 50 दिन लगने वाला है, इसको 100 दिन, जबकि इसको 36 दिन लगने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, z नंबर। ठीक है, 36 दिन में ये काम कंप्लीट करता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, और आगे के क्वेश्चन के लिए, आगे के वीडियो के लिए मैं आपको रेडी करूंगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। कहा है हमसे कि सेब का नग लिखा है, आप प्रति पीस समझिएगा। एक पीस सेब खरीदने में 6 रुपए लगता है ना। सेब जो है 6 रुपए प्रति पीस है। जबकि जो आम है वो 5 रुपए प्रति, रुपया 6, देखिए ध्यान देंगे, रुपया 6 प्रति सेब का रेट पड़ता है। ठीक है, 6 रुपया प्रति सेब है एक पीस का, और रुपया 5 प्रति आम का यहां पर दिया हुआ है। अब कहा है कि उसके पास 42 रुपया है। अब ध्यान देंगे, हाँ, अब हमसे कहा गया है, यहाँ ऑप्शन देना मजबूरी है मेरी, देख लीजिए, देना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ये लिया जा रहा है। मैं बता देता हूँ आपको, 2, 3, 4 और यहाँ पे है 5। देखिए, प्रति सेव 6 रुपये है, जबकि प्रति आम 5 रुपये पीस है। हमें 42 रुपया दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि 42 रुपया में कितने सेब खरीद सकता है वो।
और इस पैसे का यूज ऐसे करना है कि पैसा बचना नहीं चाहिए, यानी सेब और आम खरीद के पैसे क्या हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। आप कितने सेब खरीदोगे या कितने आम खरीदोगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये 42 रुपये का यूज हो जाना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, तो कहा है कि कितने सेब खरीदे हैं। एक बात बताइए, ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी 2, 3, 4, 5, अगर 6 रुपये के हिसाब से अगर हम करें, अगर सिर्फ सेब ही खरीद ले तो 6 से कितना हो जाएगा, 42। 7 को सेब खरीदेगा, लेकिन 7 ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, 6 तक ऑप्शन दे दिया। अगर हम 5 खरीदते हैं तो 6, देखिए 6 रुपये के रेट से अगर 5 खरीदेंगे तो 6 पंचे 30 निकल जाएगा। तो क्या 12 रुपया में, अब बताइए 12 रुपये में कैसे बैठेगा ये, 5 रुपये पर पीस है, तो 5 दूना 10 रुपये में 2 पीस, और 2 रुपये का क्या करेंगे, पैसा बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि दोनों बैलेंस हो जा सके। स्टार्टिंग करते हैं, अगर 2 पीस लेगा तो 6, हाँ आ तो गए यहाँ से, अगर 6 रुपये के हिसाब से 2 पीस सेब लेगा तो कितना रुपया खर्चा हो जाएगा, 12 रुपया। तो बचा कितना, 30, और 30 के हिसाब से अब तो बेचारा ये खरीद सकता है ना 5 रुपये आम, तो 5 छक 30, तो यानी कि 2 गो सेब खरीदेगा, जो कि आंसर में दिया भी है। सेब का क्या हमसे पूछा गया है कि कितने सेब खरीदेगा, नंबर पूछा गया था सेब का, कितने नंबर में खरीद सकता है वो क्वांटिटी में। देखिए तो 2 सेब खरीदेगा, और आम पूछता तो कितने हो जाते, 6 आम। 6 आम खरीदेगा, 5 छक 30 रुपया, और 2 सेब खरीदेगा तो 6 दूना 12, टोटल मिला के उसके 42 रुपया खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको और करा दूँ और उसके बाद मैं आपको साथ छोड़ दूंगा। अब देखता हूँ अगर मिल जाता है पास में तो, हाँ एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, अभी कई सारे क्वेश्चन हैं, है ना। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन नंबर है 55 नंबर है, ध्यान देंगे 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 4 पर पावर 3.5 रेशियो 2 पर पावर 5। ठीक है, ये देखिए वर्ग है ना, ध्यान देंगे 4 पर पावर 3.5 जबकि 2 पर पावर 5 रेशियो दिया गया है बीच में। अब बताइए इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ऐसा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या। ठीक है, अब देखेंगे पावर पे पावर, इसका मतलब मल्टीपल होगा। 3.5 का 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 5। ध्यान दे सकते हैं इसको, इसका मतलब है, ध्यान देंगे ये कैसे वैसे बताता हूँ। 4 2 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर पे स्क्वायर होता है तो मल्टीपल होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में पावर सेम ही है तो ले लिए, और 7 माइनस क्या आ जाएगा, 5। अगर आपने वर्गमूल घनमूल पढ़ा होगा उसके अंदर में ये पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया जाता है, मैं अभी नहीं पढ़ाया है चैप्टर में, मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे दोनों का देखिए बेस सेम है तो ले लिया हमने, पावर में डिफरेंस देखा जाता है तो 7 में से 5, यानी कह सकते हैं कितना, 2। 7 में से 5 कितना, 2 पर पावर 2 का मतलब कितना, 4, बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, मतलब 4 रेशियो 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे हमसे क्वेश्चन किया गया था कि 4 पर पावर 3.5 रेशियो में 2 पर पावर 5, 4 पर पावर 3.5 या फिर 2 पर पावर 5। तो देख लीजिए इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म 2 पर पावर 2 है ना, और कर लिए है। ठीक है, और 2 पर पावर 5 तो दिया ही हुआ है, तो दोनों पावर पे पावर है तो क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 3.5 दूना कितना, 7, और यहाँ अब दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो दोनों के क्या होते हैं, जो वर्ग होते हैं उनके बीच में डिफरेंस देखा जाता है। तो 7 में और 5 में डिफरेंस देखिए, यानी कितना आ गया है, 2। तो 2 पर पावर 2 का मतलब कितना, 4, और बटा में कुछ नहीं तो 1, यानी लिख सकते हैं 4 रेशियो 1। देखिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा मतलब तरीका बताया है कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अभी क्वेश्चन बाकी सारे और भी हैं जो मैं आपको आगे की वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, तो आप देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं। आपने देखा है कुछ क्वेश्चन का, मैंने आपको एक टेलर के तौर पर कराया है। अभी आपको 1-2 और हो सकता है कि 1 या 2 वीडियो और आएगी जो इस तरह के क्वेश्चन को कवर करेगी। मैं बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह के लेवल को वहाँ पे जाके फेस कर रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, आप जीएस पर टाइम दें। ठीक है, बाकी मैथ रीजनिंग मैं यहाँ करवा ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
तो हमारी मुलाकात फिर से एक नए वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।